आ गई तो कोई पुछने वाला होवे कि जानदियां सन पर इन्हां लोकां ने थोनों वोटां पा के बनाया असीं तारी देना थोनों पुछो वो तारे कर दो संत रामदासी बहुत ही महान कानून ने समझ दिया एक एक मिनट हर चीज का समझ दिया तो एक नूं आपां माफ नहीं करना तो कभी भी इन्हूं दोबारा आपां चाह नहीं देना इन्हियां बेटियां करदे झोटे दे सिर वर्गी धरती पंजाब ते हरियाणा करदे आ उन्हां दे ढिੱਡ ते ਲੱਤ मार के तुसीं कित्थों देश नूं बचा लोगे। तो सिंघू बॉर्डर पर अब वो किसान नेता वो किसान आगू हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस बातचीत में बने हुए हैं। सर सबसे पहले बताइए कल एक और मीटिंग होनी है उसको लेकर क्या होप है, कोई उम्मीद हैगी? देखो ऐसा है, उम्मीद तो हमेशा रखनी पड़ती है। अगर संघर्ष करते हैं ना उम्मीद से ही करते हैं। संघर्ष में कोई प्राप्ति की उम्मीद होती है, वैसे थोड़ा लाखों लोगों को लेकर के आए हैं और आपने देखा कि सरकार तो अब झुकी हुई है। तीसरी मीटिंग में सरकार का पहली जो 2 मीटिंगों से रुख बदला हुआ है। वो तो आप ही बोल रहे हैं कि आधे कानून तो पहले ही गलत है, आधे ठीक है आधे गलत हैं, इसलिए हम तो कहते हैं भी टोटल ही गलत हैं। तो जो बार बार मीटिंग सरकार बुला रही है, कल मीटिंग बुलाई कल को फिर बुला रही है, तो इसका मायना क्या है कि सरकार इसमें कोई सल्यूशन जल्दी निकालना चाहती है। पर जो किसान है वो इस बार पर डटे हुए हैं, वो जिद है कि जो कानून है तीनों ये बिल्कुल गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अमेंडमेंट पे बात बनेगी? नो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कोई नहीं है कि जो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है उसका स्टेट कानून बना सकती है, सेंटर नहीं बना सकती। ये सेंटर ने गलत बनाया है। अगर लीगल भी कोई बात कोई हो गई ना तो सुप्रीम कोर्ट इसको सेटिस्फाइड कर देगा। अच्छा है कि इससे पहले सरकार ही सेटिस्फाइड कर दे पार्लियामेंट के अंदर जाके। हमारी ये मांग है, कानून क्योंकि गलत है। दूसरा, आम किसानों के खिलाफ है। 80% लोग अगर देश के इसको मानते नहीं तो कानून कैसे ठीक होंगे? सरकार के कहने थोड़ा ठीक हो जाएंगे। सरकार लोगों से बनती है, अगर बहुत समिति इसको नहीं मानती तो उनको छोड़ देना चाहिए। जिसके भले के लिए वो बोलते हैं वो तो हम कहते हैं हमारा भला हो नहीं रहा, इसमें हमारा कुछ भी इसमें होने वाला नहीं। ये तो अदानी अंबानी कारपोरेट सेक्टर का भला कर रहा है, इसलिए कानून गलत है। सरकार को जो कांधों पर लिखा है वो पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो लाखों लोग आने वाले दिनों में आप देखो 2-4 दिन में दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। अच्छा जी, अब सरकार ये कह रही है कि जी आप हमें बता दो क्या क्या पॉइंट्स गलत हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, हम देख लेंगे इसमें क्या गलती है। इस पे बात बन सकती है? सरकार जो हमसे बुद्धू समझती है, क्योंकि हम तो मांग कर रहे हैं भी तीनों जो हैगे हमारे खेती विरोधी एक्ट उनको वापसी लिया जाए, और उससे भी आगे जो इन्होंने बात की है हम तो इस गल पर ही सहमत नहीं कि ये स्टेट का विषय है, ये इस पर इसको साझी सूची में डालकर इस पर क्यों सरकार ने नए कानून बनाए हैं। हम तो इसका जवाब दे सरकार पहले, और हम उसका जवाब मांगते हैं। ये बात जो बिंदु पॉइंट नोट करने की बात है जो बहुत दूर की बात है। सर चौथी मीटिंग है, रास्ता निकलेगा कोई बातचीत से? हम तो वहाँ बैठे हुए हैं, रास्ता निकालना सरकार का काम, हमारा थोड़ा काम है। ये 2 साल कहेगी 2 साल बैठे हैं, 3 साल कहेगी 3 साल बैठे हैं, रास्ता निकाल कर जाएंगे। ये सरकार के पाले में गेंद है, उसको यहाँ मर्जी इधर फेंके उधर फेंके, पर फेंकने नहीं देंगे। मेरी बात सुनो, बिहार का किसान है, उसके पास 15 एकड़ ज़मीन है, हमारे साथ पंजाब चलिए, वहाँ मतलब दिहाड़ी कर रहा है, वो झोना छान रहा है, मंडी में अगर मेहनत करता है। इनके अच्छे कानून पहले बिहार को तो 2 मतलब आमदन दुगनी कर लें, पंजाब की बात देख लेंगे। ये तिन्ने कानून जेडे चारे ही ये किसान के विरोधी हैं, किसान को बिहार जैसा बना देंगे, यूपी जैसा। 13,000 करोड़ का झोना पंजाब गया है कहाँ। अच्छा, एक बात बार बार हो रही थी कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, वो लगातार जारी रहनी चाहिए। बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। हम डेडलॉक की फेवर में नहीं है। कोई भी किसी चीज़ का सल्यूशन है वो नेगोशिएशन से, टेबल टॉक से निकलता है। हमारा 100% इस पर विश्वास है। हम यहाँ बैठे रहे, सरकार वहाँ बैठी रहे, ऐसा कभी कोई सल्यूशन होने वाला नहीं। तो सल्यूशन है जो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है। वो टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लग भी सकता है। हम तो डिटर्मिन्ड है। देखो जो पंजाब से हरियाणा से सूबों से लोग आए हैं वो तो 1-6 महीने का राशन लेकर के बैठे हैं, और घरों से हमारे को फ़ोन आ रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत है राशन यहाँ ले जाओ, पर मत आना, जो कानून रद्द करा के वापस आना। सारे कंट्री से ऐसे आ रहा है, इतने लोग डिटर्मिन्ड हैं। अच्छा, दिल्ली वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको? दिल्ली वाले लोग तो हम देखो, ये लोकेलिटी देखो हम कि हमारे को तो इतना दूध हो, राशन हो, फ्री, सब कुछ जो मर्जी कर लो। इवन घरों के अंदर सफाई प्रोवाइड कर रहे हैं।
मजदूर हो, ये घरों के लोग हों, बहुत बड़ी सपोर्ट है पब्लिक की। ये किसानों की मूवमेंट नहीं है, ये पब्लिक की मूवमेंट है। पब्लिक ने अपने हाथों में ले ली है। इतना बड़ा कभी नहीं हुआ। 100 साल के बाद ऐसी मूवमेंट आई है कभी। 1907 में हुआ था पहले पगड़ी संभाल जट्टा, अब आया 100 साल के बाद। और आप देखो ये जो हाईवे है ना, पिछले मेरा ख्याल 100 साल में कोई ब्लॉकेड नहीं इसका हुआ, अगर होने नहीं देते। ये किसान है जिन्होंने जाम करके रखा हुआ है 20 किलोमीटर तक। अच्छा सर, एक बात सब जानना चाहते हैं कि सरकार कह रही है आप वो पॉइंट्स बताइए जहां दिक्कत है, क्या आप वो पॉइंट्स लेके जाएंगे? नहीं, पॉइंट्स हैं हमारे पास। पॉइंट्स तो ये हमने बता दिया कि दिक्कत हमको हर क्लास पर है, हर पॉइंट पर, हर सेक्शन पर है। एवरी सेक्शन, एवरी क्लास इट इज एंटी फार्मर, एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशन। हम एक एक बता भी सकते हैं। इन टोटो पूरा जो कानून है ना, कानून बताने की जरूरत नहीं होती। वो फ्रंट में उसका ऑब्जेक्ट एंड रीजन लिखे होते हैं कि कानून बना क्यों है। उनका उद्देश्य ही गलत लिखा है। उद्देश्य में ये लिख दिया कि कानून हमने इसलिए बनाए हैं कि खेती बाड़ी में पैसा नहीं सरकार का लग रहा, पूंजी निवेशन हो नहीं रहा। पूंजी निवेश दो तरह हो सकता है, या तो सरकार पैसा लगाए या फिर प्राइवेट सेक्टर लगाए। अब सरकार के पास तो पैसा है नहीं, वो तो बेच रही है प्राइवेट। एयर इंडिया को बेच दो, रेलवे की बेच दो। वो कहते हैं अगर हमने खेती बाड़ी में पैसा लगाना तो उसको टोटल प्राइवेट कर दो, सरकारी काम छोड़ दो, हमारे हाथ में दे दो। तो ये बहुत बड़ा खेती बाड़ी की तबाही है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जो 86% लोग हैं ना किसान, वो बहुत जो थोड़ी ज़मीन के मालिक हैं, जैसे 5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, उनकी एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है। उनको तो बिल्कुल नुकसान हो रहा है। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कारपोरेट सेक्टर को देकर ना ज़मीनें खेती, उनको इस पेशे में से निकाल दो। वो या तो उनके फार्म में काम करें या फिर जा कर के जो इंडस्ट्री है उसमें काम करें। देखो ऐसे कानून ये पहली बार ही नहीं हुआ। जैसे आर्थिक सुधार चल रहे हैं ना 91 से हमारे देश में, आर्थिक सुधारों का क्या रिजल्ट है? अब गरीबी अमीरी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। एक आखिरी सवाल कोऑर्डिनेशन को लेकर है। जो टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, जो चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ यहाँ है, कुछ बुराड़ी के मैदान में है, कैसा कोऑर्डिनेशन है? क्या कुछ तय हुआ है कि सब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे? देखो रहेंगे तो वहीं। कोऑर्डिनेशन तो ऐसा है ना कि पंजाब में जो उधर एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, मांगे यही है, हमारे से कोऑर्डिनेट करके एक्शन वही करते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं, योजना है जो हमारी, वो ऐसे ही करते हैं। सारे जो राष्ट्रीय मार्ग है ना उनको ब्लॉक करने की योजना है। उसी दिन ये बांधा है, उसी दिन टिकरी बॉर्डर बांधा है, और जो बैठे हैं बुराड़ी में वो भी हमारा हिस्सा है। वही सभी हमारा एक प्लानिंग तरीके से हम बैठे हैं। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं कि आने वाले दिनों में जो हमारा काफिला और बढ़ेगा। पंजाब से बहुत लोग आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अम्बाड़ा से करनाल तक, सोनीपत तक जाकर कितने लोग आ रहे हैं। रोहतक हिसार की ओर से कितने लोग आ रहे हैं, और गाजियाबाद की ओर से कितने लोग आ रहे हैं, और गुड़गांव की ओर से राजस्थान के कितने लोग आ रहे हैं। वो सभी हमारा हौसला बढ़ाने नहीं यहाँ आ रहे, वो वहाँ बस लंबे समय के लिए ठहरने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ तक राशन की बात है, एक महीने का राशन तो हम 2 महीने का लेकर आए हैं। आप जाके देख ही आए हों। और राशन है जो पंजाब से आ रहा है। पंजाब में गांवों में 100 गांवों में दूध इकट्ठा होके और बड़े बड़े टैंकों में जहां पहुंच रहा है, और 100 गांवों में खाने का प्रबंध होकर वो भी जहां पहुंच रहा है। हरियाणा से जो हमारे भाई हैं उनका भी, किसानों का बहुत योगदान है। गोभी वगैरह, गाजर वगैरह जो सब्जी हैं, दूध है, आटा है, सभी लेकर इतना आ रहा है हमारे सामने के लिए, उसको जगह नहीं मिल रही है। ऐसे हो रहा है। इसलिए इसमें हम हमारे पंजाब में ना जो कणक की, वीट की हार्वेस्टिंग है वो अप्रैल में शुरू होती है। गेहूं हमारे अक्टूबर नवंबर में बीज जाती है। हम वो गेहूं बीज करके आए हैं यहाँ पे, और अप्रैल में हार्वेस्टिंग होगी। ये हमारे पास बिल्कुल फ्री टाइम है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक राशन भी है, हम भी वेले हैं, और सारा जीत के जाएंगे। हम दिल्ली को फतेह करके जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। और ये कल की मीटिंग है, जो हमारी कल की मीटिंग हुई है, उस वक्त जो का ना सरकारी पक्ष था, उसके जो फेस रीडिंग थी वो पढ़ने वाली थी, वो लाजवाब थी। जिन्हें हमने सवाल किए उनके देने को कैसे। आपने जलेबी खिलाने का भी उनको ऑफर दिया? यहाँ हमने कहा था कहते आप मानिए भी इसको सख्त कर दिए। हमने कहा हमारा जाकर स्टेज पर चले तो उमर साहब आप ऐलान करें, जो मर्जी चाहें करें, और उन जनता को मना लीजिए, और हमारे लंगर छक के आना, खीर खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे, सारा कुछ हुआ। ये सारी बातें बड़े खुशगवार माहौल में उनके साथ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इन सबको सुन रहे थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ से कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन किसानों की पूरी रणनीति आपने सुनी।
वो स्पष्ट कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर लंगर बरताया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से यहाँ पर लंगर की सेवा निरंतर की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों को लंगर की सेवा दी जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से जो लोग हैं वो ये लंगर यहाँ करवा रहे हैं लोगों को, और इस तरह की जो तैयारी है वो जगह जगह दिख रही है। उस लिहाज से सिंघू बॉर्डर पर एक अलग नज़ारा आप देख सकते हैं। मेरे पीछे की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप देखिए निरंतर लंगर यहाँ पर चल रहा है। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं और उसके तहत यहाँ पर लंगर सेवा निरंतर हो रही है। तो ये भी एक तस्वीर है यहाँ की सिंघू बॉर्डर की। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धार्मिक संस्थाएं किसान संगठनों के साथ हैं या फिर छात्र संगठन या कई तरह की संस्थाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो किसानों को समर्थन देने के लिए आई हुई हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, सिंघू बॉर्डर।